साईं बाबा सर्वोच्च हैं। वे सिद्ध पुरुष, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, दयालु और चमत्कारिक हैं। जिन्होंने साईं को भजा उसके संकट उसी तरह दूर हो गए। जिन्होंने हनुमान को भजा और तुरंत ही आराम पाया। आइए जानते हैं साईं बाबा और हनुमान जी के बीच क्या है कनेक्शन। शिरडी में साईं समाधि परिसर में एक हनुमान मंदिर है। शिरडी के साईं मंदिर के प्रांगण में सभी लोगों ने हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा और उनके मंदिर को जरूर देखा होगा। साईं भी नित्य हनुमान जी के दर्शन करते थे, इसीलिए देश के हर साईं मंदिर के पास या प्रांगण में हनुमान जी की प्रतिमा होना जरूरी है। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घुट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। इन्हीं मूर्तियों में एक हनुमान मूर्ति भी है। यह मूर्ति बहुत पुरानी है। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साईं दर्शन के अनुसार साईं का परिवार हनुमान भक्त था। उनके माता पिता के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपति भूषारी, दूसरा दादा भूषारी, तीसरा हरि बाबू भूषारी, चौथा आंबा दास भूषारी और 5वें बलवंत भूषारी थे। साईं बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनका नाम था हरि बाबू भूषारी। साईं बाबा के इस जन्म स्थान से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। मारुति अर्थात हनुमान जी का मंदिर, वे उनके कुल देवता हैं। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यहीं पास में एक कुआं है, जहां साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। किसी कारणवश गुरुकुल छोड़ने के बाद साईं बाबा हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे थे, जहां वे हनुमान पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते थे। एक जीवन के अनुसार श्री शिरडी साईं बाबा का जन्म भूषारी परिवार में हुआ था, जिनके पारिवारिक देवता कुम्हार बावड़ी के श्री हनुमान थे, जो पाथरी के बाहरी इलाके में थे। साईं बाबा प्रभु श्री राम और हनुमान की भक्ति किया करते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में राम विजय प्रकरण सुना और 1918 में देह त्याग दी। अपने पिता गंगा भाऊ की मृत्यु के बाद साईं बाबा को वली फकीर अपने साथ 8 वर्ष की उम्र में इस्लामाबाद ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात रोशन शाह बाबा से हुई, जो उनको अजमेर ले गए। रोशन शाह बाबा कहाँ के थे या नहीं मालूम। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय हरि बाबू उर्फ साईं बाबा इलाहाबाद में थे। रोशन शाह बाबा के इंतकाल के बाद बाबा एक बार फिर से अकेले हो गए थे। बाबा की उम्र छोटी थी, तब एक समय की बात है। साईं बाबा रोशन शाह बाबा के साथ इलाहाबाद में रहते थे। इनके अंतकाल के बाद बाबा वहीं रुके रहे, क्योंकि उस वक्त महाकुंभ पर चल रहा था। कोने कोने से देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए। वहाँ उस वक्त मंदिर को तोड़कर बाबर द्वारा बनाया गया बाबरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ की संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया और उनको नाथ पंथ में दीक्षा देकर उनको एक चिमटा भेंट किया। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने अब उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि वे हर समय इसका धारण करके रखें। उल्लेखनीय है कि जीवन पर्यंत बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटाका उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथपंथी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन हरि बाबू फिर से अकेले रह गए। बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुँचे, वहाँ से चित्रकूट और फिर बीड़ से वे फिर से अपने जन्म स्थान पाथरी पहुँच गए। वहाँ से घूमते फिरते शिरडी जा पहुँचे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.